उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों को जोहार। आज से हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो यहाँ पर उसका प्रश्न दिया हुआ है। आप लोग भी देखते हैं कितना प्रश्न सही मार सकते हैं और कितना गलत हो सकता है। आप लोग भी अपना कॉपी कलम पेन लेकर के बैठ जाइए और देखिए कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 कहता है कौन सा वाक्य सही है। वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और बी ऑप्शन में दिया हुआ है भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, और सी ऑप्शन में है भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, और डी में है सभी सही। मतलब जो भी वाक्य दिया हुआ है तो डी कह रहा है कि सब सही है, कि भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और बी कहता है कि भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, और सी कहता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इनमें से कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्वर वर्ण है। ठीक है, ए में है प, और बी में है य, और सी में है उ, बड़ा उ। ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो क ख ग जो होता है वो व्यंजन होता है, अ आ जो होता है वो स्वर होता है। तो कौन सा होगा? सी होगा, बड़ा उ ना। तीसरा क्वेश्चन है भाषा की लघुत्तम इकाई है क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको कहते हैं क्या है? ऑप्शन क्या है? ए में है वाक्य, बी में है शब्द, और सी में जो है वर्ण है, और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए, भाषा की लघुत्तम इकाई है क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अप्राप्त, बी है अभूतपूर्व, और सी है आशातीत, और डी है प्रागैतिहासिक। तो बताइए इसमें क्या होगा ऑप्शन? जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि पानी का अर्थ जल होता है। ठीक है, पानी कैसे लिखल है से देख लीजिएगा। पानी का अर्थ जल होता है, और ये तो पानी का अर्थ क्या होगा? ये पानी ऐसे लिखा हुआ है और ये वाला पानी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है कंधा, ऑप्शन बी पुस्तक, और ऑप्शन सी लक्ष्मी, और ऑप्शन डी हाथ। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा हाथ होगा। इस पानी का मतलब क्या होता है? हाथ, और इस पानी का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, और ऑप्शन बी अनंत, और ऑप्शन सी आदरणीय, और ऑप्शन डी प्रशंसनीय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है करण कारक का चिन्ह है। करण क्या है? कारक का चिन्ह है। बताइए इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी री, और ऑप्शन सी के लिए, और ऑप्शन डी को। बताइए करण कारक का चिन्ह है तो क्या होगा? री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8
कहता है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी रांची और ऑप्शन सी दया और ऑप्शन डी शहर। बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा शहर। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है, मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है। बताइए, ऑप्शन ए है मैं और ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी वह और ऑप्शन डी वे लोग। बताइए इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष कौन है, आप होगा ना, ऑप्शन बी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से क्रिया कौन है, कौन काम कर रहा है, सुंदरता, मधुरता, मधुरता, सुंदरता, टहलना और डी क्या है, संध्या। बताइए कौन सा काम करने वाला है, तो टहलना होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी टहलना। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण कौन है, विशेषण, क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं, विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी कागज और ऑप्शन डी बातें। तो बताइए विशेषण कौन सा है, तो विशेषण जो होगा सूखा होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से परिमाण वाचक विशेषण कौन है, परिमाण वाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए कम और ऑप्शन बी किलोग्राम और ऑप्शन सी सारा और ऑप्शन डी सभी। बताइए इसमें से परिमाण वाचक कौन सा होगा, तो सभी होगा ना, कम होगा, किलोग्राम होगा, सारा होगा और सभी। 3 नंबर हो जाएगा इसका सही। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है, वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है कारक की 8 विभक्तियों होती है और ऑप्शन बी है विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है और ऑप्शन सी है विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ऑप्शन डी है सभी, जो भी लिखा हुआ है वो सब सही है कि गलत है, कौन होगा इसका ऑप्शन, सभी होगा ना। कौन कौन होगा, कारक की 8 विभक्तियां होती है और विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है और विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान सागर में कौन सा समास है, ज्ञान सागर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन सी द्वैत समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। 14 के जो होगा ए नंबर होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। 15 नंबर क्वेश्चन है, सदाचार का सही संधि विच्छेद कीजिए, सदाचार का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन ए है स प्लस दाचा और बी में है सत प्लस आचार और सी में है सदा प्लस चार और डी में है सद प्लस आचार। बताइए कौन सा होगा, सदाचार का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सत्य प्लस आचार, डी नंबर होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है, मतलब आंख दिखा रहा, तो इसका अर्थ क्या होता है। ए में है इशारा करना, बी में है नींद आना और सी में है गुस्सा दिखाना और डी में संचेत होना। आंख दिखा रहा है यानी कि क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, आंख दिखाना का क्या होता है अर्थ, गुस्सा दिखाना, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली दूर है का अर्थ क्या होता है।
कोई कोई आदमी बोलता होगा, आप लोग सुन रहे होंगे तो कभी बोलता है, कोई भी काम करते हैं तो नहीं होता है तो बोलता है ना कि दिल्ली बड़ी दूर है, तो उसी का पूछ रहा है कि दिल्ली दूर है, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है कठिनाई अभी बाकी है, बी में कहता है पूरे दिन आना है, और सी में कहता है दुखी होना, और डी में कहता है असंभव। मतलब कठिनाई अभी बाकी है, इसका मतलब क्या होता है? ये सही होगा इसका करेक्ट। ठीक है, कठिनाई अभी बाकी है, कोई भी काम कर रहे हैं तो पूरा काम नहीं हो पा रहा है, पूरा करना है लेकिन उसमें से कम हो रहा है काम, इसीलिए ये होगा कठिनाई अभी बाकी है। ठीक ना? 18 नंबर क्वेश्चन है, कान खड़े होना का अर्थ क्या होता है? कान खड़े होना का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है ध्यान न देना, ऑप्शन बी है अनसुना करना, ऑप्शन सी है नाराज होना, ऑप्शन डी है सावधान होना। कोई भी काम कर रहे हैं, किसी आदमी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो कोई आदमी बोलता है ना कि वो आदमी तुमको देख रहा है, तो यानी कि क्या करना है? उसके बारे में जानना है, तो यानी कि कान खड़ा करना है। गांव के आदमी कभी बोलता होगा कि कानवा खड़ा रखना है, अब हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तो उसको देखने के लिए क्या होता है? सावधान रहता है। ठीक है, चौकस रहता है। ठीक ना? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जमीन आसमान एक करना। ठीक है, जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है उड़ना, ऑप्शन बी है बहुत प्रयत्न करना, ऑप्शन सी है इतराना, और ऑप्शन डी है पंख फैलाना। बताइए क्या होगा? जमीन आसमान एक करना यानी कि बहुत मेहनत करता है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा बहुत प्रयत्न करना। ठीक है, अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मैदान मारना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है जीतना, ऑप्शन बी है मारना, और ऑप्शन सी है दौड़ना, और ऑप्शन डी है भागना। इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जीतना। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, ये क्या है? ऑप्शन ए है कहावत है, ऑप्शन बी है पहेली है, ऑप्शन सी है मुहावरा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, 9 2 11 होना ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, मुहावरा है। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ होता है? ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है ऊंट को जीरा पसंद है, बी की बी नंबर ऑप्शन है ऊंट को जीरा खिलाना चाहिए, सी नंबर क्वेश्चन है असफल को छिपाना चाहिए, डी नंबर है जरूरत से बहुत कम। बताइए, ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन ए है ऊंट को जीरा पसंद है, और ऑप्शन बी है ऊंट को जीरा खिलाना चाहिए, ऑप्शन सी है असफल को छिपाना चाहिए, और डी है जरूरत से बहुत कम। कोई भी काम करते होंगे तो पूरा काम नहीं होता है, तो क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि जरूरत से बहुत कम होता है काम। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? 23 क्वेश्चन क्या है? कहता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है सांप को मारने से लाठी नहीं टूटती, ऑप्शन बी है सांप को लाठी से नहीं मारना चाहिए, ऑप्शन सी है बिना नुकसान के काम पूरा होना चाहिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी कि काम भी होना चाहिए और बदनाम भी नहीं होना चाहिए। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा
बिना नुकसान के काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, बिना नुकसान के काम पूरा हो जाना चाहिए। 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है घर के मुर्गी दाल बराबर। घर के मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन ए है घर में मुर्गी पालना। ऑप्शन बी है घर की चीज का उचित मूल्यांकन नहीं करना। ऑप्शन सी है दिखावा करना। ऑप्शन डी है तुच्छा विचार। बताइए, कोई भी आदमी घर में रहता है और काम करे या ना करे उसका कोई मतलब नहीं रहता है, काम भी करेगा तब वो उतना ही बदनामी होता है और नहीं भी करेगा तो उतना ही बदनामी होता है। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन में होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, घर की चीज का उचित मूल्यांकन नहीं करना, यानी कि घर में कोई भी चीज अवेलेबल है तो उसका वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कौन वाक्य है? कौन वाक्य है? ऑप्शन ए कहता है मुहावरा वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी है मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रवाह उत्पन्न करता है। बताइए, और ऑप्शन डी है तीनों सही। कौन सा वाक्य है? तो तीनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही होगा। ठीक ना? 26 नंबर क्वेश्चन है सना सना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? सना सना हाथ जोड़ी क्लास 10 का हिंदी बुक में है। सना सना हाथ जोड़ी, इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मधु कांकेरिया। ऑप्शन बी है नागार्जुन। ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है ऋतुराज। बताइए इसका कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए मधु कांकेरिया। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है मधु कांकेरिया का जन्म कहाँ हुआ था? मधु कांकेरिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली। ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन डी चेन्नई। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? मधु कांकेरिया जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा ना। 28 नंबर क्वेश्चन है शिव प्रसाद मिश्र रूट की कृति है। शिव प्रसाद मिश्र रूट की कृति है। इसका ऑप्शन है ए देहाती दुनिया। ऑप्शन बी त्रिशंकु। ऑप्शन सी बहती गंगा। ऑप्शन डी जंगल का दर्द। बताइए शिव प्रसाद मिश्र रूट की कृति है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, बहती गंगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सना सना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है? सना सना हाथ जोड़ी जो कविता है उसमें किस राज्य का चर्चा है? ऑप्शन ए है सिक्किम। ऑप्शन बी असम। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? सना सना हाथ जोड़ी किस राज्य की चर्चा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सिक्किम ना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सना सना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए गीत। ऑप्शन बी कविता। ऑप्शन सी लोकगीत। ऑप्शन डी यात्रा वृतांत। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन कौन सा होगा?
इसका यात्रा वृतांत, ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सना सना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? किस पुस्तक में संकलित है? ऑप्शन ए है कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, और ऑप्शन सी है क्षितिज भाग 1, और ऑप्शन डी है क्षितिज भाग 2। किस किताब में है सना सना हाथ जोड़ी? किस बुक में लिखा हुआ है? हिंदी क्लास 10 के कृतिका भाग 2, ठीक है। चलिए आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, गैंगटोक का असली नाम क्या है? गैंगटोक का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए है गैंगटोक, ऑप्शन बी है गंगटोक, ऑप्शन सी है गंगाटोक, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो होगा वो सबसे 32 का जो होगा वो बी होगा, गंगटोक, ठीक है, गंगटोक, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन है 33 नंबर, यही ठैया झुलनी है रनिया हो रामा के लेखक कौन है? ठीक है, क्लास 10th का बुक का है, क्लास 10th जेट बोर्ड का है, ठीक ना। ऑप्शन ए है आगे, और ऑप्शन बी है मधु कांकेरिया, और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है शिव प्रसाद मिश्र रूट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी, ठीक है, डी नंबर होगा शिव प्रसाद मिश्र रूट, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र है? टुन्नू और दुलारी है किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए है एक कहानी यह भी, और ऑप्शन बी है यही ठैया झुलनी हिरनिया हो रामा, और ऑप्शन सी है नेताजी का चश्मा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही? टूनी और टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन बी होगा यही ठैया झुलनी हिरनिया है रामा, ठीक है। चलिए आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? ऑप्शन ए है दाल, ऑप्शन बी है चावल, और ऑप्शन सी है चना, और ऑप्शन डी है मटर। तो प्याज और हरी मिर्च के साथ क्या खा रहा था? तो चना खा रहा था ना, ऑप्शन सी होगा, ठीक। चलते हैं अब आगे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? बताइए टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए है मेला में, ऑप्शन बी कजली दंगल में, और ऑप्शन सी बाजार में, और ऑप्शन डी रेल में। बताइए कहाँ मिले थे टुन्नू और दुलारी, कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन बी होगा ना, कजली दंगल में। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। हाँ आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, टुन्नू कैसा व्यक्ति था? टुन्नू कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी लापरवाह, और ऑप्शन सी धनी, और ऑप्शन डी देशभक्त। बताइए टुन्नू कैसा व्यक्ति था? तो टुन्नू जो था वो देशभक्त था ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, टुन्नू कहाँ मारा गया था? टुन्नू कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए टाउन हॉल में, ऑप्शन बी जंगल में, ऑप्शन सी जेल में, और ऑप्शन डी मोहल्ले में। बताइए टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो टुन्नू जो मारा गया था वो टाउन हॉल में, ऑप्शन ए, ठीक है। 39 यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी अगे, और ऑप्शन सी निराला जी,
और ऑप्शन डी राकेश। बताइए इसका कौन होगा, लेखक कौन है, मैं क्यों लिखता हूं, इसका लेखक जो होगा अज्ञेय होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे। बताइए किस विषय के विद्यार्थी थे, मैं क्यों लिखता हूं। ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी इतिहास। बताइए कौन होगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी होगा विज्ञान, विज्ञान के छात्र थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक को कहां जाने का अवसर मिला। बताइए कहां गए थे। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी श्रीलंका। बताइए कहां जाने का अवसर मिला या कि ऑफर मिला, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो इसका जो आंसर होगा वो जापान। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिवपूजन शिवपूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। शिव पूजन। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। बताइए कितने में है, रचनावली कितने हैं शिव पूजन जी का, कितने खंडों में है, तो 4 खंडों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन जो है, कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे। कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित है। तो किस पुरस्कार से सम्मानित थे, तो पहला की जो है ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा जो है ऑप्शन पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण से पुरस्कृत किए गए थे। और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन कौन पुरस्कार प्राप्त किए थे, सम्मानित किए गए थे कमलेश्वर जी। तो बताइए जो ऑप्शन होगा सी होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म पद्म भूषण पुरस्कार दोनों से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, आगे का पूरा नाम क्या था। आगे का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है सचितानंद हीरानंद। ठीक है, और ऑप्शन बी है सचितानंद हीरानंद वात्सल्यन। ठीक है, ऑप्शन सी सचितानंद वात्सल्यन और ऑप्शन डी सचितानंद पूर्णानंद और वात्सल्यन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी सचितानंद हीरानंद वात्सल्यन। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी अरब में। बताइए हिरोशिमा कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिरोशिमा जापान में है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आसानी से हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है। हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है। ऑप्शन ए बोली जा सकती है, आसानी से बोली जा सकती है। बी बोली लिखी सकती है, यानी कि बोल करके लिख सकते हैं। और सी जो है पढ़ी जा सकती है। और ऑप्शन डी है तीनों सही, मतलब बोला जा सकता है हिंदी, और बोल करके लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो हिंदी क्या है, आसान है ना, तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर होगा। इनमें से कौन सा सही है, नाम दे दिया है। ठीक है, कमुदिनी और बी में है कुमुदनी और सी में है कुमुदनी। ठीक है, और डी में है तीनों सही। बताइए कौन सा सही होगा।
तो क्या होता है, कुमुदनी होता है, ठीक है, फूल का नाम होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें इनमें से गंगा का परिभाषित शब्द लिखे। गंगा का परिभाषित शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर है देव नदी, बी है नदीश्वरी, और सी है सुरसरिता, डी है सरस्वती। बताइए कौन सा सही होगा? इसका गंगा नदी का परिभाषित पूछ रहा है, गंगा का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सही शब्द कौन है? ऑप्शन ए है कवित्री, ऑप्शन बी है परिभाषा, ऑप्शन सी है सांसारिक, और ऑप्शन डी है सभी। कौन सा शब्द सही है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है, सांसारिक, सांसारिक ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? संयुक्त वाक्य कौन सा है, मतलब सबसे छोटा वाक्य कौन सा है? दिया हुआ है। ए में सुबह हुई और पंछी चहक उठे, बी है घर चलो, सी है तारे छिप गए, डी है सूर्योदय हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, ठीक है, ए नंबर होगा, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 100 प्रश्न लाए हैं आप लोग के लिए, और डेली 100 प्रश्न लाएंगे। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अब की बार वर्दी ले करके रहिए, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है नवाब बातचीत के लिए उत्सुक है, और बी है नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है, सी है नवाब झगड़ा करना चाहते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, नवाब बातचीत के लिए उत्सुक है, ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेय सर्व हाँ सर्वस्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? सर्वस्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। बताइए कहाँ हुआ था इनका जन्म? सर्वश्रेय दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का था, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1831, और ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1833, और ऑप्शन डी 1838। कौन सा होगा सही? ऑप्शन दिया हुआ है, मन्नू भंडारी जी का जन्म पूछ रहा है कहाँ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महासेतु देवी, महाश्वेत देवी, और ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी महादेवी देवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन होगा? एक कहानी यह भी का लेखक कौन है? मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी बिहार। बताइए कहाँ हुआ था मनु भंडारी जी का जन्म? मनु भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंदसौर में, ठीक है।
56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये? महावीर प्रसाद वेदी का जन्म कब हुआ था? महावीर प्रसाद वेदी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1921 में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा 1864 ईस्वी में। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन डी कबीर और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद वेदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा महावीर प्रसाद वेदी। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी जनकपुरी, ऑप्शन डी लखनऊ और ऑप्शन डी इलाहाबाद। सी में लखनऊ है। ठीक है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अयोध्या। कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में। किनको? तो यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? संस्कृति। ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी भदन आनंद कौशल्यान। तो इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही? संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? तो भदन आनंद कौशल्यान। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी भदन आनंद कौशल्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा यतीन्द्र मिश्र ना, यतीन्द्र मिश्र। 61 नंबर क्वेश्चन है कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यतीन्द्र मिश्र नहीं, कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? तो 5 रचनाएं संकलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है। सभी रचनाएं क्या है? विशिष्ट है। ऑप्शन ए है कथ्य में, ऑप्शन बी है शिल्प में और ऑप्शन सी है प्रस्तुत में और ऑप्शन डी है सभी में। बताइए कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है। क्या क्या है? कथ्य भी है, कहानी के जैसा भी है, शिल्प में भी है, प्रस्तुत में भी है और डी सभी, यानी कि डी नंबर सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है माता का आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा शिव पूजन सहाय। 64 नंबर क्वेश्चन है माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है? ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी देहाती दुनिया, इनमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा माता का आंचल? देहाती दुनिया। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी मुंगेर और ऑप्शन सी भोजपुर और ऑप्शन डी पटना। बताइए कहाँ इनका जन्म हुआ था? शिवपूजन सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोजपुर में हुआ था, बिहार के भोजपुर जिला में। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कह रही है क्या कहकर पुकारते थे? बताइए। तो माता का आंचल का जो लेखक है अपनी माँ को क्या कह करके पुकारते थे?
ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी माई, और ऑप्शन सी मैया, और ऑप्शन डी माता जी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर होगा, मैया। 67 नंबर क्वेश्चन है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, और ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1939। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 1932, बी नंबर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसके लेखक कमलेश्वर है? ऑप्शन ए माता का अंचल, ऑप्शन बी घर घर की कहानी, ऑप्शन सी मंजली दीदी, और ऑप्शन डी जॉर्ज जॉर्ज पंचम की नार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा डी होगा, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नार। 69 नंबर क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? शिवपूजन सहायक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी भोलानाथ, ऑप्शन सी तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन डी शिवपूजन सहायक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी नंबर, भोलानाथ। 70 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अगे, और ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी कमलेश्वर। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो डी नंबर होगा, कमलेश्वर ना। 71 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है? ऑप्शन ए व्यंगकार का, और ऑप्शन बी पत्रकार का, ऑप्शन सी शिक्षा का, शिक्षक का, और ऑप्शन डी कलाकार का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा बी पत्रकार का। 70 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन हो गया। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, सबको याद कर लेना है, वर्दी लेना है तो दिन रात मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा है? बताइए जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा है? बताइए। ऑप्शन ए है महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी महारानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी महारानी तपेस्विनी, ऑप्शन डी सभी। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए होगा महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, भारत आई थी ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसको याद करने का एक ट्रिक हो गया, जब भारत पर कौन आए थे आक्रमण करने? तो इंग्लैंड के अंग्रेज लोग, इन लोग ही ना रहता था। तो इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ कहाँ की थी? इंग्लैंड के। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया, महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। बताइए कहाँ से मंगाया गया था? तो हिंदुस्तान से, ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? ऑप्शन ए कान नहीं था, ऑप्शन बी नाक नहीं था, ऑप्शन सी पैर नहीं था, ऑप्शन डी हाथ नहीं था। क्या कमी रह गई थी? तो नाक नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? कब हुआ था? माना जाता है ना। तो ऑप्शन ए 1378 में, ऑप्शन बी 1478 में, ऑप्शन सी 1578 में, ऑप्शन डी 1678 में। बताइए सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है? तो ऐसा मान्यता है, ठीक है, कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था? ऑप्शन ए सुदामा के जरिए, ऑप्शन बी उद्धव के जरिए, ऑप्शन सी वात्सल्य के जरिए, ऑप्शन डी रेणुका के जरिए। बताइए किसके जरिए? ऑप्शन नंबर होगा बी उद्धव के जरिए। 78 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1530 में, ऑप्शन बी 1531 में, ऑप्शन सी 1532 में, ऑप्शन डी 1533 में। कब हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? देखिए लेसन 2 का है, ठीक है, गीतिका भाग 2 क्लास 10 का है, लेसन 2 का है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। 78 वो क्वेश्चन हो गया है। अब चलिए 79 नंबर क्वेश्चन। यदि वर्दी लेना है तो आप लोग को मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के वर्दी नहीं मिलने वाला है। 1.5 लाख लड़कन है, 500 सीट है, कैसे लेना है से आप लोग समझिए कितना मेहनत करना होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी संस्कृत। बताइए तुलसीदास जी ने रामचरित्र का जो रचनाएं की है वो किस भाषा में थी? तो अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा, अवधी भाषा, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इटावा। देवदत्त द्विवेदी जी का जन्म इटावा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी है? ऑप्शन ए 32 से 52, ऑप्शन बी 42 से 62, ऑप्शन सी 52 से 72, ऑप्शन डी 62 से 82। तो कितनी है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 52 से 72। 82 नंबर क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1889 और ऑप्शन डी 1890। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा सही ना। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है 83 नंबर कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 1896, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1898 और ऑप्शन डी 1899। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा सही, 1899 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था, ठीक। और बी 85 नंबर क्वेश्चन है कि क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाओं की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 26। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। ए नंबर 17 रचनाएं है ना। क्षितिज भाग 2 में कितनी रचनाएं हैं? 17 रचनाएं संकलित है क्षितिज भाग 2। और अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है क्षितिज भाग 2 में संकलित है, क्या है संकलित? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी संस्मरण और ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन
डी ऊपर की सभी विधियां। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, कहानी भी है, संस्मरण भी है और कविता भी है, तो सभी होगा ना, ऊपर की सभी विधाएं ना, सभी विधाएं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किनकी रचना है। विनय पत्रिका किनकी रचना है, तो ये रचना तुलसीदास जी का है। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है मीरा और ऑप्शन डी है जायसी। तो इसका आंसर हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तुलसीदास। 88 नंबर क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है, ए नंबर मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी चंपारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो नागा अर्जुन जी का जन्म दरभंगा में हुआ था, बिहार राज्य के दरभंगा जिला में। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागा अर्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भाषा में, तो बताइए, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली। किस भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो किस भाषा के लिए, तो मैथिली भाषा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, गिरिराज कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। कौन सा होगा ऑप्शन। तो गिरिराज कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छाया मत छूना किनकी कविता है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कौन सा सही होगा। छाया मत छूना का लेखक गिरिराज कुमार माथुर हैं, तो कौन होगा, सी नंबर होगा ना। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कन्यादान की के कवि कौन है। कन्यादान के कवि कौन है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी ऋतुराज, ऑप्शन सी देव और ऑप्शन डी सूरदास। तो कौन है लेखक, तो ऋतुराज है ना। कन्यादान के कवि कौन है, तो ऋतुराज। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था। मंगलेश डबराल जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948 और ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। जब भारत आजाद हुआ था उसके एक साल बाद, यानी कि 1948 में मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था। चलिए 93 के बाद 94, एक क्वेश्चन हो गया, 84 85 फिर से दोबारा आ रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है। ठीक है। सूरज कब निकलेगा इस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी ऋतुराज, ऑप्शन डी नागार्जुन। कौन है, तो इसका जो लेखक है वो स्वयं प्रकाश जी हैं। सूरज कब निकलेगा इसका लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रामकृष्ण बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है। ऑप्शन ए बेनीपुरी काव्य संग्रह, ऑप्शन बी बेनीपुरी कवितावली, ऑप्शन सी बेनीपुरी रचना संग्रह, ऑप्शन डी बेनीपुरी रचनावली। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही होगा, बेनीपुरी रचनावली। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन
100 क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए और आप लोग भी सही मारिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में जरूर छपेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, चिंता के फूल कहानी के लेखक कौन है? चिंता के फूल कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी देव। कौन होंगे इनका लेखक? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। चिंता चिंता के फूल कहानी के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी यशपाल जी। यशपाल जी जो है ये झूठा सच उपन्यास के लेखक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष ना, थोड़ा सा रुकिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था पत्र पत्रिका में छपने लगी? कै साल में? तो बताइए। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कौन होगा? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं कब छपने लगी? तो 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर? तो राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के लेखक कौन? बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ के नाम है, ये लेखक है, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, और ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी झारखंड। तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, पंजाब ना। चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा हो सके तो इसे शेयर भी करें, और आप लोग को वर्दी लेना है तो इसको लाइक भी करें और डेली इसका क्लास ले।